शिव गुरु से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। चरणों में प्रणाम करते हुए आदि शक्ति माँ भवानी, साहब श्री हरेंद्रानंद मोहन नीलम दीदी, सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार है। महादेव भगवान भोलेनाथ के गुरु चर्चा का कार्य आप लोग सुने। भगवान भोलेनाथ जगत गुरु हैं, इस विषय पर खूब चर्चा हुई, खूब लोगों को बताया, खूब समझाया। साहब को कहना हुआ कि मैं चर्चा के लिए आदेश के अनुसार चर्चा का कार्यक्रम मैं कर रहा था, साथ में डर रहा था। साहब कह रहे थे कि चर्चा कर भी रहा था, चर्चा से डर भी रहा था, क्योंकि मेरी चर्चा पहली बार थी। भाई शुरुआत तो कहीं न कहीं पहली बार जरूर हुआ होगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। साहब कह रहे थे कि पहली बारी जब चर्चा हो रही थी तो हमें भी कुछ लग रहा था कि शायद महादेव भगवान भोलेनाथ के चर्चा का कार्यक्रम कभी ना तो सुना ना कभी करा, तो चर्चा करेंगे कैसे। कुछ न कुछ मन में घबराहट थी, लेकिन साहब कह रहे थे कि भाई आप लोग मेरी बात को सुने, विश्वास करें ना करें, लेकिन सुने जरूर। सुनने के बाद में हो सकता कि विश्वास भी आवे। तो साहब कह रहे थे कि बहुत कम लोग थे, 8-9 लोग थे चर्चा में। पहले कभी चर्चा शुरुआत हुई तो बाहर चर्चा हो रही थी, तो 8-9 लोग चर्चा में थे और सभी को यह बता रहे थे कि भाई मेरी बातों पर विश्वास करें ना करें, लेकिन हमारी विनती है कि आप लोग हमारी चर्चा को सुन लें। सब लोगों ने सोचा कि चलो भाई इतना प्रेम से कह रहे हैं तो सुन लेते हैं। सब लोग सुनने लग गए और भगवान भोलेनाथ की यह चर्चा में साहब अपनी अनुभूतियाँ बता रहे थे कि देखिए भाई बहनों, हम तो पूजा पाठ में बहुत दिन से लगे हुए थे, कुछ मिला नहीं। एक दिन महादेव भगवान भोलेनाथ करण की हमको आप अपना गुरु बना लो। ये बात आप लोगों को विश्वास नहीं हो सकता है, ये मेरे को पता है कि आप लोगों को विश्वास नहीं हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई है कि महादेव करण की भाई हमको आप गुरु बना लो। गुरु बना करके ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो जीवन के कार्य में कोई भी काम होगा, ज्ञान होगा, जीवन के कार्य में कोई भी काम होगा तो उसमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़ेगा, कुछ बुद्धि का इस्तेमाल करोगे जल्दी वह काम बन जाएगा। आप हमको गुरु बना लो। तो साहब कहे कि ठीक बात, हम गुरु बना लेते हैं आप। ठीक है। साहब ने कहा कि मैंने महादेव को गुरु बना लिया। आज मेरे को गुरु बनाए करीबन 7-8 साल हो गया, लेकिन मैंने आप लोगों को कभी नहीं बताया कि मैंने महादेव को गुरु बनाया है, या महादेव की चर्चा में आप लोगों को कभी बुलाया नहीं ना। ये विश्वास के करने की बात है, हमने कभी नहीं बुलाया। लेकिन आज जैसे महादेव ने मेरे को कहा था कि हमको गुरु बना लो, उसी तरह से आप लोगों के लिए संदेश भेजा है कि आप सब लोग गुरु बना लो, सब लोग गुरु बना लो। यह बात हमारी विश्वास के लायक तो नहीं है। क्यों नहीं है? कि भगवान गुरु होते तो पता नहीं कितना दिन से सब भगवान को गुरु बनाते हैं, गुरु को क्यों गुरु बनाते। यह बात शायद आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा ना कि मेरी बात को विश्वास मत करना, लेकिन सुनना जरूर। अब सुनने के साथ साथ एक बात और सुन लें कि महादेव का संदेश है ये, कि आपको संदेश सबको सुनाना है, बताना है, समझाना है। लोग इस बात पर अमल करें ना करें वो उन लोगों पर छोड़ दीजिए। तो मेरी बात को इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मेरी बातों को सुन लें। साहब चर्चा सुना रहे थे और साहब ने कहा कि यह चर्चा का मूल मंत्र क्या है। मूल मंत्र क्या है? साहब ने कहा मूल मंत्र ये है कि महादेव की चर्चा आप लोगों को भी करना भी है और सुनना भी है। और एक काम जो इसमें दिया है वह हम आपको सीरियल बता देते हैं। हमको पहले गुरुजी ने कहा था कि नमः शिवाय से हमको प्रणाम करो, हम वो कर रहे थे, एक काम था।
गुरुजी ने कहा चर्चा करो, 2 काम हो गया। गुरुजी से हमने कहा कि गुरुजी हम चर्चा तो करेंगे लेकिन आपको दया करनी पड़ेगी। किस लिए? चर्चा करने के लिए। साहब कहते हैं हमने भी तो दिमाग थोड़ा लगाया कि भाई इतना दिन से हम गुरु से जुड़े हुए हैं तो हम भी अपना दिमाग लगावें। उन्होंने कहा कि चर्चा करिए, हमारी चर्चा करवाइए। साहब ने कहा कि ठीक है, आपकी चर्चा हम करवाएंगे लेकिन आपको पहले दया करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कहा किस लिए दया करनी पड़ेगी? कहें आपकी चर्चा करने के लिए, आपकी चर्चा सुनने के लिए। महादेव चक्कर में फंस गए और कहना कि ठीक है, लोगों से कहना कि पहले दया मांग लें, इसके बाद में चर्चा सुने, चर्चा करें, इसके बाद में चर्चा सुने, चर्चा करें। साहब ने कहा कि मोहन भाइयों ये बात हमें भी जम गई और महादेव तो कह ही रहे थे, तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि नाम की घोषणा करवा लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विश्वास हो जाएगा कि हमने महादेव को गुरु बना लिया और मन ही मन आप कहेंगे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, गुरुजी हमारे पर दया कर, तब भी वो दया करेंगे, तभी वो दया करेंगे। लेकिन जो सीरियल बात हमारे 3 सूत्र की है, उसमें साहब ने कहा कि मेरे महादेव ने कहा कि पहले दया मांगे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, गुरुजी हमारे पर दया कर दीजिए। प्रथम यह कार्यकाल में उन्होंने दया मांगने के लिए कहा है। सभी को बता रहे हैं कि इस तरह से दया मांगने के लिए कहा और कहा कि नमः शिवाय का जाप करना, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस प्रकार से नमः शिवाय का जाप 108 बार करना और गुरु की चर्चा जैसे सुनने आए हो ऐसे सुनाने का भी मौका मिलेगा, ऐसे सुनाने का भी मौका मिलेगा। तो यह काम सुनने और सुनाने का है, पूजा करनी नहीं, सुनने और सुनाने का है। मात्र सुनने सुनाने से आपका जो काम फंसा हुआ है, जो आपके मन में चल रहा है, जो आपकी परेशानी है, वो सुनने सुनाने से दूर हो जाएगा। ऐसा मैं कह तो रहा हूँ, आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा कि सुनने सुनाने इतना रखड़ पूजा में करते हैं, सवेरे सवेरे नहाते और ठंडे पानी में नंगे पैर जाके मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं और उसके बाद भी भगवान भोलेनाथ नहीं सुनते हैं। तो सुनने सुनाने से सुन लेंगे, यह बात थोड़ा कम जच रही है। सामने कहा कि जचे ना जचे, कभी हमारी बात कभी याद आवे, कभी ध्यान आवे, कभी कोई हारी बीमारी में फंसना तो कहना कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, गुरुजी हमारे पर थोड़ी सी दया करें। उस समय आपको यह विश्वास जरूर आएगा, ये गारंटी है कि आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी हो, आपके गुरु बन करके आपके वह परेशानी में बराबर के खड़े होंगे। ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसा हमारा विश्वास है। इस प्रकार से साहब ने कहा कि हम आप लोगों को ज़्यादा तो नहीं समझा पाएंगे और ना ज़्यादा बता पाएंगे, लेकिन ये बात जरूर है जो हमको मिला, जो हमारे महादेव का आदेश हुआ, वह आप संदेश आप लोगों को सुना दिया। अब आप लोगों की इच्छा है तो नाम की घोषणा करा लें और नहीं इच्छा है तो मत कराइए। यह बात साहब कह के और चर्चा को विराम देने के करीब आ गए। इतने उसी चर्चा में से एक बुजुर्ग जोड़ा आता है, कह रहे कि हरेंद्रानंद नाम घोषणा करवाना पड़ेगा क्या? महादेव की लीला देखिए, कहें कि नाम की घोषणा करवाना पड़ेगा क्या? साहब ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, नाम की घोषणा तो करवाना अच्छा है, उससे विश्वास हो जाएगा कि हम महादेव के शिष्य हैं। तो दादा करवा लो तो बढ़िया है, अब नहीं पता कि वो महादेव हैं। तो कहलन कि ठीक बा, ध्यान रहे इधर। तो कहनाम हुआ कि ठीक है हमारा नाम घोषणा करिए। कहा आप नाम बताइए। भगवान भोलेनाथ अपना नाम बता रहे हैं, मेरा नाम महादेव है। कहें बहुत अच्छी बात है। कहें दादी का क्या नाम है? कहें इनका पार्वती नाम है। कहने ये तो इत्तेफाक हो सकता है, या दोनों जने आपस में मिलके महादेव पार्वती बन गए हो। नाम की तो कोई बात नहीं है, नाम होता है। तो पहला शिष्य ये थे, पहले शिष्य थे
तो साहब कहते हैं कि मैंने हाथ जोड़ा और महादेव को याद किया, वो वाले महादेव के जो आदर्श थे, जो दिखाई नहीं दे रहे थे, उस महादेव की तरफ हाथ जोड़ा कि हे महादेव, ये जोड़ा बुजुर्ग का पहली बारी और पहला शिष्य बनने के लिए। एक महादेव और पार्वती के नाम के बुजुर्ग हैं, इनके नाम की घोषणा कर रहे हैं। आपके अंतरिक्ष में ये शुभ संदेश दर्ज किया जाए। कहें जब मैंने आंख बंद करा तो महादेव साक्षात हमको दिखाई देने लग गए। सचमुच में वो महादेव पार्वती का नाम नहीं, सचमुच में वो महादेव पार्वती हमको दिखाई देने लगे। फिर मैं मंच से नीचे आया, चरण स्पर्श किया। महादेव आपकी लीला परम्पार है, आपके लीला को कोई समझ नहीं पाएगा। आप वही गुरु और आप वही शिष्य, आप वही तो मंच से गुरु बन रहे हैं और आप वही मंच के साथ खड़े होकर के नाम की घोषणा शिष्य बन रहे हैं। आपकी लीला आप वही जाने, कोई नहीं जान सकता है। हे गुरु जी, अब मैं तो पहचान गया आपको, मैं तो पहचान गया आपको। मेरी विनती है, प्रार्थना है, 8-10 लोग आए हुए हैं, जैसे आज है ना इसी प्रकार से कहें 8-10 लोग आए हुए हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं। गुरु जी इन सभी पर दया कर दो, इन सभी पर दया कर दो, इतना बढ़िया दया कर दो, इतना बढ़िया दया कर दो कि ये लोग साथ में 2-4 जने को लेके आओ। इतनी अच्छी दया कर दो कि ये लोग तो आवे साथ में 2-4 जने के और लेके आएंगे, तो आपकी चर्चा करने में भी और सुनने में भी थोड़ा आनंद आएगा। गुरु जी कहलन कि ऐसे ही होगा, गुरु जी का आशीर्वाद होगा कि ऐसे ही होगा। जाते जाते भगवान भोलेनाथ ने ये आशीर्वाद दिया कि ऐसे ही होगा, 2 का 4 बढ़ता रहेगा। सचमुच में आज पूरे भारत में कोई कोने में चले जाओ, महादेव गुरु की चर्चा का कार्य कहीं न कहीं महादेव के शिष्य जरूर मिल जाएंगे। और यह गुरु के आशीर्वाद का ही एक फल है कि आज हर जगह महादेव गुरु की चर्चा हो रही। साहब कह रहे थे कि उसके बाद में चर्चा में थोड़ा सा रौनक आई, लोग विश्वास करने लगे। जिनको मैंने कहा था कि विश्वास तो नहीं होगा, वही लोग कहने लगे कि नहीं भैया, उस समय तो बेशक से विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों ने जो जो सुने थे, हम लोगों ने आपकी बात पर अमल भी किया और उसे प्रयोग भी किया। तो उस प्रयोग से हमको अनुभूतियाँ मिली है। इसलिए जो भी आपने कहा आज हर बात पर विश्वास है, हर बात पर विश्वास है कि वो गुरु भी हैं, वो गुरु दया भी करते हैं। गुरु के आपके लिए संदेश भी आया होगा। अब हर बात पर विश्वास होने लगा, क्योंकि जैसा आज गुरु जी सुनवाई हम लोगों की कर रहे हैं, वैसा कोई देवी देवता और कोई संगठन, कोई कार्य में वह चीज नहीं दिखाई देता है। आज साक्षात महादेव कहते हैं कि रसगुल्ला का भोग लगाओ, देखो महादेव खा लेते हैं। एक बार जरा सा पता न किस तरह गणेश भगवान के चम्मच लगा के लोग दूध पिलाने लगे, पिया तो नहीं, लेकिन हल्ला हो गई कि गणेश दूध पी रहे थे, पूरा हल्ला हो गया। हमारे गुरु जी जब चाहें हम कि गुरु जी आपको यह प्रसाद को ग्रहण करना पड़ेगा, पूरा गारंटी के साथ महादेव प्रसाद को ग्रहण करते हैं, अपनी छाप छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी कोई हल्ला नहीं है, फिर भी कोई हल्ला नहीं है। होगा तो इस पे डालेंगे तब ना। नहीं, ऐसा कोई हल्ला नहीं है और ना ही हम ऐसा हल्ला करना चाहते हैं। देखिए, सच्चाई का कार्य क्या है कि वो धीरे धीरे लोगों तक पहुंचता है और एक रूपरेखा झूठ की बनाई जाती है। उस झूठ में मिलावटें भी बहुत होती हैं और उस मिलावटों के साथ साथ ऐसे लोगों को वो झूठ बांटा जाता है जो कि सारी दुनिया में जल्दी से जल्दी बढ़ जाए। तो वो काम तो यहाँ है नहीं। महादेव गुरु को कई बारी हमने प्रसाद में भोग लगाते हुए भी देखा, कई बारी हम लोग मिश्री रखते हैं उसमें छाप लगाते देखा और बहुतों ने देखा। लेकिन आज ये
गुरु की चर्चा प्रतिदिन यहाँ पर होती है, और प्रतिदिन के साथ साथ जहाँ प्रतिदिन होती है, एक कहावत है कि बड़ी भाग्यशाली जमीनियाँ हो जहाँ बोले शिव चर्चा। तो ये गुरु के दरबार हो गया है। बहुत लोग यहाँ चलते चलते मत्था टेकते हैं और गुरु से मांगते हैं कि हे गुरु जी, मेरी ये समस्या है, मेरी परेशानी है। वह परेशानियाँ हल हो जाती है। तो प्रसाद जैसे वो मांग के जाते हैं वैसे प्रसाद भी चढ़ा के जाते हैं। ना तो हम उनको वहाँ खड़े होकर के दया मांगते देखता हूँ, और ना यहाँ प्रसाद चढ़ाता हुआ देखता हूँ। यहाँ आके देखो, अभी 1 दर्जन कोई गुरु भवन केला चढ़ा के गई है, तो कोई मांग जरूर होगी। बिना मांग, बिना स्वार्थ कोई भी नहीं है। कोई न कोई उनका स्वार्थ सिद्ध हुआ, गुरु जी के लिए आके 1 दर्जन केला चढ़ा दिया प्रसाद के रूप में। हम कहेंगे हे गुरु जी, इसी तरह से सभी पर दया करते रहो। कोई दिखाना और कोई लोगों में वाहवाही हम लोगों को नहीं लूटनी है। सभी का उद्धार हो, सभी की समस्याओं का अंत हो, ऐसे हमारी आपसे विनती है, प्रार्थना है। भगवान भोलेनाथ इसी तरह से सभी पर दया बनाए रखें। हम लोग इस तरह से आपकी चर्चा करते रहें। तो गुरु की चर्चा को अब यहाँ पर विराम देंगे। विराम देने से पहले